स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट। कल हमने पढ़ा था जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, आईसीटी के बारे में समझा था, आईसीटी है क्या, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, उसके कुछ थोड़े से उससे रिलेटेड कुछ थोड़े से एब्रिविएशन से। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बारे में भी समझा था, कंप्यूटर के साइज के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स हैं और कंप्यूटर के डाटा हैंडलिंग के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में आएगा कि जो आप कंप्यूटर पीसी, नॉर्मल इसको पीसी भी कह सकते हो, इसमें कौन कौन से जो आप नॉर्मल घरों में कंप्यूटर्स यूज करते हो, पर्सनल कंप्यूटर, उससे रिलेटेड कि उसमें क्या क्या डिवाइसेस यूज होती हैं, अटैच होती हैं, और क्या क्या होता है उसमें एक्चुअली, कौन कौन से यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है इनपुट यूनिट, जिसमें जिससे आप डाटा देते हो, जिससे आप कोई भी डाटा कंप्यूटर को देते हो उसको बोला जाता है इनपुट यूनिट। और जिससे आप आउटपुट लेते हो, जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, रॉ डाटा आप दे रहे हो इनपुट के थ्रू, और इंफॉर्मेशन आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, वो है आउटपुट यूनिट। लाइक इनपुट यूनिट में जैसे आप कीबोर्ड के थ्रू कुछ भी टेक्स्ट प्रेस टाइप कर रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, कुछ भी, और कुछ माउस के थ्रू आप कुछ भी पिक्चर आर्ट, कुछ भी कर रहे हो, लाइक दिस। लाइक स्कैनर, स्कैनर भी एक इनपुट यूनिट है, जिससे आप हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर सकते हो। ये सारे क्या, जिससे आप कंप्यूटर को एक डाटा दे रहे हो काम करने के लिए। और आउटपुट क्या है, जिसके आप अपना जो डाटा आपने दिया है वो आपको एक डिजिटल फॉर्म में आपको एक डाटा रिसीव हो रहा है, या फिर हार्ड फॉर्म में। लाइक अगर मॉनिटर है तो आप डिस्प्ले हो जाएगा, आप जैसे आप स्क्रीन में अपनी देख रहे हो, ये भी एक आउटपुट है, आउटपुट यूनिट है। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल की स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन है। अगर मोबाइल की जो आजकल यूज करते हैं डिवाइस मोबाइल, वो क्या है, वो इनपुट भी है आउटपुट भी है, क्योंकि उस पर आप अपना डाटा दे भी सकते हो डिवाइस को, उससे डाटा ले भी रहे हो, दे भी रहे हो उसको, उससे ले भी रहे हो। और मॉनिटर एक डिस्प्ले यूनिट है, जो डिस्प्ले यूनिट है जिससे सिर्फ आप आउटपुट लेते हो, स्क्रीन में आपको शो हो रहा है, जैसे लैपटॉप में जो उसके विदाउट जो टच स्क्रीन होते हैं डिस्प्ले यूनिट, वो क्या है, वो भी एक वो अकेला आउटपुट यूनिट है। प्रिंटर, प्रिंटर से आप एक हार्ड कॉपी ले रहे हो एज ए प्रिंट फॉर्म में, तो वो भी क्या है, आउटपुट यूनिट है। प्रिंटर भी एक आउटपुट यूनिट है। मॉनिटर और प्रिंटर एक बहुत बड़ा, एक अलग से एक अपना एक इसका इनका टॉपिक है, इनको भी हम आगे जाके इसके बाद हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि इसके बारे में, मॉनिटर और प्रिंटर, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कई बार। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप इनपुट से आपने डाटा तो दे दिया, आउटपुट से आपने डाटा ले लिया, पर लेकिन ये डाटा अंदर जाके हुआ कैसे, क्या हुआ, कैसे काम किया इसने, वो सारी फंक्शनिंग किस में आती है, सीपीयू के अंदर। जो डाटा आप अंदर दे रहे हो, आपने टेक्स्ट टाइप तो कर दिया आपने, लेकिन अंदर जाके क्या हुआ इस टेक्स्ट के साथ कि आपको एक अच्छा एक आपको आउटपुट मिल गया। उसमें क्या क्या यूनिट्स आते हैं, उसमें आते हैं कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। सबसे पहले तो आपने डाटा दिया, कीबोर्ड से डाटा दिया, ये डाटा पहले कहाँ जाएगा, मेमोरी यूनिट के पास जाएगा, वहां डाटा स्टोर होगा। फिर वहां से डाटा किसके पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट के पास, वहां पे डाटा की प्रोसेसिंग होगी। अगर तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, तो वहां पे कैलकुलेशंस की जरूरत है, तो वहां पे एएलयू काम करेगा। नहीं तो वहां पे प्रोसेसर, प्रोसेसिंग यूनिट काम करेगा अपना, सेंट्रल प्रोसेसिंग में, सीपीयू में। फिर प्रोसेसर काम करेगा उस डाटा को प्रोसेस करने के लिए। लेकिन सबसे पहले डाटा क्या होता है, सेव होता है। हमारा डाटा पहले मेमोरी यूनिट में, चाहे वो टेम्परेरी है, टेम्परेरी डाटा सेव हो रहा है, पर लेकिन वो डाटा पहले स्टोर होता है, फिर डाटा की आगे प्रोसेसिंग शुरू होती है। फिर डाटा की प्रोसेसिंग होने के बाद हमें एक आउटपुट मिलती है। क्लियर है सभी को? हेलो, सभी को क्लियर है ना? मैंने क्या कहा अभी, समझा है? यस मैम। यस, ओके। अब ये वाला जो, ये है एक बेसिक आर्किटेक्चर, इसको एक बेसिक आर्किटेक्चर कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली यही आर्किटेक्चर यूज होता है। इनपुट दिया,
सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया उस डाटा को, और फिर हमें एक आउटपुट मिल गई। ये क्या हो गया, एक बेसिक आर्किटेक्चर हो गया कंप्यूटर का। इस बेसिक आर्किटेक्चर को क्या कहा जाता है, ये नाम भी याद कर लेना, मैं आपको लिख देती हूँ। वन सेकेंड। सॉरी, लगता है मैंने कुछ गलत प्रेस कर दिया। ओके, रिकॉर्डिंग इज गोइंग नाउ ना? यस, चल। यस, अब इस आर्किटेक्चर को क्या कहा जाता है, ये आप नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। वॉन न्यूमन्स आर्किटेक्चर। मैम स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है। ओके, वन सेकेंड। आई थिंक वो डिस्प्ले होना बंद हो गई। अभी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस, इस आर्किटेक्चर को, जो बेसिक आर्किटेक्चर है, जो हम स्कूल्स में भी पढ़ते थे, तो इस आर्किटेक्चर को क्या कहा जाता है, वॉन न्यूमन्स आर्किटेक्चर। कौन सा आर्किटेक्चर? वॉन न्यूमन्स आर्किटेक्चर, क्योंकि ये किसने बनाया था, जॉन वॉन न्यूमन ने बनाया था। किस जॉन वॉन न्यूमन, इसने बनाया था ये आर्किटेक्चर इन 1915। इसलिए ये है बेसिक जो अब तक यूज हो रहा है। ये आर्किटेक्चर ऐसा आर्किटेक्चर है तब से चल रहा है और अभी तक यही आर्किटेक्चर यूज हो रहा है। इसको क्या कहते हैं, बेसिक आर्किटेक्चर। ओके, तो ये इसका नाम क्या है इस आर्किटेक्चर का, वॉन न्यूमन्स आर्किटेक्चर। और किसने बनाया था ये, जॉन वॉन न्यूमन ने, इन 1915 में। ओके, सो नेक्स्ट हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कैसे हम अपने कंप्यूटर को डाटा देते हैं, कैसे किस किस डिवाइस के थ्रू हम अपनी कंप्यूटर को डाटा दे सकते हैं। फीडिंग इंस्ट्रक्शन और डाटा इनटू अ कंप्यूटर मशीन इज डन यूजिंग हार्डवेयर डिवाइसेस। अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना या डाटा देना किसका यूज करके, हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज करके। The data is referred to as the input to a computer machine, while the device or hardware device used to input the data is referred to as उन devices जिससे हम डाटा इनपुट कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर को डाटा इनपुट कर रहे हैं, दे रहे हैं, उन डिवाइसेस को क्या कहा जाता है, इनपुट डिवाइस या फिर इनपुट यूनिट। इनपुट डिवाइसेस को बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि पॉइंटिंग डिवाइसेस आते हैं, कीबोर्ड आ गया, स्पीच आ गया, वॉइस। आप जैसे अलेक्सा सिरी है, जब आप बोलते हो उसको अलेक्सा को, तो वो भी आप इनपुट दे रहे हो, उसको बोल के आप इनपुट दे रहे हो, वॉइस अपनी स्पीच के साथ इनपुट दे रहे हो, वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। और अगर उसी से डाटा ले रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो इट मीन आप वो इनपुट भी है आउटपुट भी है, दोनों डिवाइस है। इनपुट उससे डाटा दे भी रहे हो, उसी से डाटा ले भी रहे हो, तो वो क्या है, दोनों का काम करती है। इनपुट डिवाइस का काम भी कर रही है और आउटपुट डिवाइस का काम भी कर रही है। ड्रॉ डिवाइसेस, जिससे हम इमेजेस को ड्रॉ कर सकते हैं। रिकॉग्निशन डिवाइसेस, जिससे हम चीजों को पहचान सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। रिकॉग्निशन डिवाइसेस कैसे, जैसे बार कोड रीडर है, बार कोड आप
जैसे आपके कोई भी बारकोड आपका स्कैन करना है, कुछ भी रीड करना है, तो वो भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो हम अब पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, उनका वो कैसे कैसे काम करती हैं। ये है पिक्चर में दिया गया है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सारी इमेजेस हैं इनपुट डिवाइसेस की। ओके, कई बार कंफ्यूजन करने के लिए कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जो इनपुट भी होती है, आउटपुट भी होती है। ओके, तो वो कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है, जिस डिवाइस के साथ कंप्यूटर को डाटा दिया जा रहा है, अगर उससे डाटा लिया भी जा रहा है तो वो दोनों हो गई। अगर सिर्फ दिया जाता है उस डिवाइस से डाटा, तो ये चीज याद रखना, जिससे डिवाइस से डाटा दिया जा रहा है वो ऑलवेज क्या होगी, इनपुट डिवाइस होगी। चाहे कैसे भी आपको कॉम्प्लिकेट करके घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है, जिससे कंप्यूटर को डाटा दिया जा रहा है अगर किसी भी फॉर्म में, वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगर उसी डिवाइस से डाटा लिया भी जा रहा है तो वो बोथ हो जाएगी, दोनों हो जाएंगी। ओके, फंक्शंस ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का फंक्शन क्या है, बिकॉज इनपुट डिवाइसेस परफॉर्म इसेंशियल फंक्शन, ये जरूरी फंक्शन करते हैं। ऑब्वियसली जब आप विदाउट इनके आप अपने कंप्यूटर को डाटा दे ही नहीं सकते, कोई इनपुट दे ही नहीं सकते। इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइसेस दैट हेल्प यूजर्स इनपुट रॉ डाटा, इन डिवाइसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है और इनका कोई मैकेनिज्म होता है, हर एक डिवाइस का अपना मैकेनिज्म होता है, तो इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस कहा जाता है। However, computer do not understand data in raw formats. कंप्यूटर डाटा को रॉ फॉर्म में नहीं समझता, जैसे आपने डाटा दिया वो उस फॉर्म में नहीं समझेगा, उसको पहले मशीन लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है वो, फिर उसको समझ में आती है कि ये मुझे डाटा, ये मुझे इनपुट मिला है, इसको मैंने इस तरीके से काम करना है, इसके साथ इस डाटा को इस तरीके से यूज करना है। ओके, input devices convert raw data into appropriate format or language that can be easily understood by computer. Okay, appropriate format और language means जो कंप्यूटर, मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, 0-1 की भाषा, 0-1 की भाषा जो कंप्यूटर समझता है, पहले उसको, उस डाटा को कन्वर्ट किया जाता है, कंप्यूटर उसमें कन्वर्ट करता है, फिर समझता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग शुरू करता है। Example of input devices. Several types of input devices are available to enter raw data into computer. बहुत सारी डिवाइसेस हैं कंप्यूटर को डाटा देने के लिए, हर एक के अपने अपने बेनिफिट्स भी हैं, फंक्शंस भी हैं और उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, कमियां भी हैं। अब हम पढ़ेंगे, पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज अ वन ऑफ द प्राइमरी, ऑब्वियसली ये सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस है जो हम नॉर्मली हर कोई यूज कर चुका होगा या करता होगा। विच हेल्प्स इन एंटरिंग डाटा, जो इसमें हेल्प करता है डाटा को एंटर करने में। ओके, एंड कमांड्स इन अ कंप्यूटर, जो डाटा को कमांड करता है। द लेआउट ऑफ द कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द ट्रेडिशनल टाइपराइटर विद, इसका लेआउट ऑलमोस्ट आपने देखा होगा, पीसीज में भी आपके जो पीसी के साथ कीबोर्ड अटैच है, आपके लैपटॉप के साथ कीबोर्ड अटैच है, वो सारे कीबोर्ड्स का ऑलमोस्ट फंक्शन कीज जो सेम है, ऑलमोस्ट उनका स्पेस भी सेम है। अगर आपका जैसे कीबोर्ड की जो कीज हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। सेम मीन्स टू से कहने का मतलब, अगर कैप्स लॉक की लेफ्ट साइड पे है तो वो लेफ्ट साइड पे ही है। ओके, एंटर की राइट साइड पे, तो एंटर की राइट साइड पे ही है। क्यू जो अल्फाबेट शुरू होते हैं वो क्यू से शुरू होते हैं। ओके, तो ये चीजें जो है बेसिक है, ट्रेडिशनल है। कुछ चेंजेस, कुछ की ऐड और प्लस और माइनस हो सकती हैं, लेकिन वो जो बाकी कीज हैं, बेसिक कीज हैं, वो वहीं पे उनकी प्लेस वहीं की वहीं है। A normal keys usually has a variety of keys such as alphabet, character keys, function keys. Normally जो keys होती हैं कीबोर्ड के अंदर, वो आई थिंक नियर अबाउट 104 की होती हैं। 104 कीज होती हैं हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर। उसमें क्या क्या कौन कौन सी की आती है, करेक्टर कीज आती हैं, अल्फाबेटिक कीज, फंक्शन कीज, नंबर कीज, एरो कीज, कंट्रोल कीज, ये क्या है कीबोर्ड में पाई जाती है। नॉर्मली जो है 104 के आसपास जो है कीज वो होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। नेक्स्ट आ गया माउस। माउस क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। जिस डिवाइस के साथ आप टाइप नहीं कर रहे, सिर्फ आप एक एक्शन, यू कैन से दैट, सिर्फ एक क्लिक कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो क्या है, वो कौन सी आएंगी, वो सिर्फ पॉइंटिंग डिवाइस। उन डिवाइसेस को क्या कहा जाएगा, पॉइंटिंग डिवाइसेस, जिनके साथ आप टाइप नहीं कर रहे,
सिर्फ आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो, कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ गेम्स खेल रहे हो, वो क्या है, सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं. अब माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. ये मोस्ट कॉमनली, ऑब्वियस जैसे कीबोर्ड है वैसे ही माउस भी है, मोस्ट कॉमनली यूज कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड भी सब में, लैपटॉप में भी, पीसी में भी आप देखने को मिलेगा आपको. और माउस भी आपको लैपटॉप में और पीसी में देखने मिलेगा. लैपटॉप अटैच होता है माउस कीबोर्ड उसके साथ, लैपटॉप के साथ, और वो जो पीसी में है वो अलग से होता है. ओके, सो दिस इज मेनली यूज टू मूव अ कर्सर. स्क्रीन पर कर्सर की मूवमेंट के लिए ये यूज होता है. जैसे आपने पेज को अप डाउन करना है, स्क्रॉल करना है अपने उसको कर्सर को इधर उधर, तो वो क्या कहते हैं, वो आपका माउस वहां पे यूज होता है. आप स्क्रॉल बटन भी होता है माउस के बीच में, आप स्क्रॉल कर सकते हो अपने कर्सर को ऊपर नीचे, और साइड बटन, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक. Previously, the mouse used an integrated ball and roller, known as a mechanical mouse, to track the cursor move. पहले कौन से माउस आते थे, बॉल एंड रोलर वाले, अब नहीं आते. द मॉडर्न माउस यूजेस ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी. पहले बॉल एंड रोलर वाले माउस आते थे, अब कौन से आते, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी वाले माउस आ गए हैं, उनको ऑप्टिकल माउस कहा जाता है. ओके, काम उनका सेम ही है. जॉयस्टिक, पॉइंटिंग डिवाइस. जॉयस्टिक्स आर वाइडली यूज्ड टू प्ले गेम्स. जॉयस्टिक किस लिए यूज की जाती है, गेम्स को खेलने के लिए. क्या काम करती है, वो जो गेम्स में करेक्टर्स होते हैं ना, और या कोई व्हीकल होगा गेम के अंदर, उसको चलाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं. इट इज अ स्टैंड अलोन डिवाइस और कैन बी इंक्लूडेड विद मल्टीपल बटन्स. इसके अंदर ये एक अकेली डिवाइस है जिसके अंदर मल्टीपल बटन्स होते हैं. आप गेम्स खेल सकते हो, ट्रिगर, कुछ भी आपने गेम के सारे फीचर्स होते हैं इसमें. जैसे मोस्टली ये गेम्स खेलने के लिए होते हैं, जो जो गेम्स में जिस जिस बटन का यूज होता है वो उस तरीके से इसमें प्रेजेंट होते हैं वो बटन्स, ताकि आप गेम खेलने में आपको हेल्प मिलती है, आप इसके इजीली गेम खेल पाते हो. टच पैड, पॉइंटिंग डिवाइस. टच पैड, जैसे टच पैड किसको कहते हैं, जो लैपटॉप में माउस पाया जाता है. एक डिफरेंट माउस आता है, एक लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट होता है माउस, उसको क्या कहते हैं, टच पैड. पॉइंटिंग डिवाइस है, वो भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है. इसको ट्रैक पैड भी बोलते हैं. ओके, ये लैपटॉप में पाया जाता है. आप अपनी फिंगर के साथ कर्सर की मूवमेंट इधर उधर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग. इससे क्या होता है कि इसको कहीं अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं. आप वैसे अपने लैपटॉप के साथ अलग से अपना माउस लगा सकते हो, अटैच कर सकते हो, लेकिन अगर आप नॉर्मली अगर आप अपना लैपटॉप कहीं लेके जा रहे हैं, आपको अलग से इसका जरूरत नहीं है. अकॉर्डिंग टू कईयों को माउस में इजी लगता है काम करना, तो वो लोग अटैच कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो लैपटॉप्स के साथ इनबिल्ट जो आता है टच पैड, उसी से काम, माउस का काम हो जाता है. लाइट पेन, अगला आ गया लाइट पेन, पॉइंटिंग डिवाइस. ये भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस. ये एक पेन की तरह होता है, इसके आगे पेन लाइट ऑन ऑफ होती है, तो ये भी एक इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है, पेन की तरह ही होता है. ओके, तो जैसे आपने कोई पिक्चर ड्रॉ करनी है, कुछ सिलेक्ट करना है पिक्चर उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो आप उस फाइल के ऊपर ये स्पेशली कुछ कह सकते हो आप, ये पेन स्पेशली होता है जब आप अपने डिस्प्ले यूनिट के ऊपर वो उस पेन को लेके जाते हो, अपने कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस लिखा हुआ, हेडलाइन, ये चीज. ओके, यहाँ पे अपने मैं पेन घुमाऊंगी, इसको मैं हाईलाइट कर सकती हूँ उस लाइट पेन के साथ. उस लाइट पेन के साथ मैं इसको हाईलाइट कर सकती हूँ. उस ये काम लाइट पेन क्या कहता है, उसमें फोटो सेल होते हैं, उसमें जो सेल्स होते हैं वो आपके जो टेक्स्ट होते हैं उसको हाईलाइट करने में, कह सकते हैं उसको, पिक्चर्स को ड्रॉ करने में, कुछ भी फाइल में कुछ एडिट करना है, हमने कुछ भी ऐसा काम करना है, तो वो क्या है, लाइट पेन का वहां यूज होता है. ओके, फोटो सेल होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, फोटो सेल, जिससे क्या होता है, ये सीपीयू को एक सिग्नल भेजते हैं. जिस लोकेशन में आपने काम करना है ना, आप सपोज करो मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैंने इस पे काम करना है,
तो मैं क्या करूंगी, मैं उस अपने पेन को उस एरिया पे लेके जाऊंगी, तो उसके अंदर जो फोटो सेल होते हैं वो अपने सीपीयू को सिग्नल देंगे, उस सिग्नल से उसको पता लग जाएगा सीपीयू को कि इसने यहाँ पे कुछ काम करना है लाइट पे, क्योंकि वो लाइट जो है उस एरिया के ऊपर पड़ रही होगी। तो इससे क्या होगा, आप अपना काम अपनी मूवमेंट और क्लिक वहां पे काम कर सकते हो। वहां पे जो भी आप अकॉर्डिंग करना, अपनी पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हो, कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप लाइट पेन की मदद से कर सकते हो। ये पहले यूज होते थे, अब नहीं। स्टाइलस, स्टाइलस यूज होता है अब। स्टाइलस इज एन इनपुट डिवाइस। जैसे आप देखो, अगर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो आजकल स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड्स भी आ गए हैं, और जैसे आपके मेरे पास लैपटॉप है, अब मैं कुछ लिख के आपको समझाना चाहती हूँ, जैसे कि हाँ, तो मेरे पास एक बोर्ड आता है, कौन सेकेंड, एक ग्राफिक बोर्ड होता है, ग्राफिक बोर्ड बोलते हैं उसको। ग्राफिक बोर्ड के ऊपर मैं लिखती जाऊंगी, आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होता जाएगा। जो जो भी लिख के आपको समझाना चाह रही हूँ, कुछ भी ड्रॉ करके समझाना चाह रही हूँ, तो मैं स्टाइलस की हेल्प से उस ग्राफिक बोर्ड के ऊपर लिखूंगी, तो आपकी मेरी स्क्रीन पे वो शो होता जाएगा और आप उसको देखते जाओगे। ये नॉर्मली आजकल ये क्लासेस जो होती है ऑनलाइन क्लासेस, उसमें ये स्टाइलस और ग्राफिक बोर्ड का यूज आजकल चल रहा है। स्मार्ट बोर्ड भी चलते हैं, और ये स्टाइलस और ग्राफिक बोर्ड से भी काम पढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है कि आपके पास जो ये एक ग्राफिक बोर्ड होता है, डिजिटाइजर बोर्ड भी कहते हैं इसको, उसके ऊपर आप लिखोगे, वो एक टच स्क्रीन की तरह होता है, उस पर आप लिख रहे हो तो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो आपको अपनी फिंगर्स, जैसे आप अपने उस पर लिखते हो ना, फिंगर्स के साथ, अपने मोबाइल डिवाइस पे भी फिंगर्स के साथ लिखते हो कुछ भी, तो वो चीज क्या है, आप अपने स्टाइलस का हेल्प, विदाउट स्टाइलस, नॉर्मली जैसे हम कॉपी पेन पे लिखते हैं ना, कॉपी के ऊपर लिखते हैं, वैसे ही आप स्टाइलस के साथ अपने ग्राफिक बोर्ड के ऊपर लिख सकते हो। यहाँ पे ना तो आपका जो बोर्ड है वो खराब होगा, ना ही इसमें स्क्रैच आएंगे। ओके, तो एक्यूरेसी भी प्रॉपर, क्योंकि जैसे आप कॉपी के ऊपर लिख रहे हो, वैसे ही सेम आप स्टाइलस की हेल्प के साथ ग्राफिक बोर्ड पे ऊपर लिख सकते हो, जो आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगा। टच स्क्रीन, नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो हम सबको पता ही है, जो हम अपने स्मार्टफोन्स में यूज करते हैं। आजकल नोटबुक्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स भी आ गए हैं टच स्क्रीन वाले, जिसमें आप टच स्क्रीन क्या है, इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है, जिससे आप डाटा कंप्यूटर को दे भी रहे हो और उससे इनपुट इंफॉर्मेशन ले भी रहे हो। ये दोनों का काम करती है टच स्क्रीन। आपने देखा होगा, आप अपने इसी से आप टाइपिंग करते हो अपने हाथों से, अपने थंब के साथ, अपने कुछ भी टाइप करना व्हाट्सएप पे या कुछ भी टाइप कर रहे हो अपनी टच स्क्रीन पे, तो ये क्या है, आप इनपुट दे रहे हो, किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो टाइप करके, तो ये क्या है, आप इनपुट दे रहे हो अपने डिवाइस को। तो जब आपको वहीं से वापस मैसेज आता है दूसरे पर्सन से, तो वो आपको आउटपुट मिल रही है। ओके, तो ये क्या है, टच स्क्रीन क्या है, दोनों का काम करती है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ऑल्सो नोन एज माइक। ऑब्वियसली माइक्रोफोन सभी को पता है, माइक्रोफोन क्या, जिससे आप गाना बोल सकते हैं, या बोल के अपनी, जैसे कुछ लोग माइक का यूज करते हैं, कई कई जगह पे देखा होगा आपके कंप्यूटर के साथ माइक अटैच होते हैं। तो ये क्या कहते हैं, एनालॉग, आपकी जो बोलने वॉइस सिग्नल्स होते हैं, आपके जो बोल रहे हो वो एनालॉग सिग्नल्स कहे जाते हैं उनको। उनको क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कह सकते हैं, या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट सकते हैं। आप बोल के अपने कंप्यूटर को कमांड दे रहे हो, और उसमें डाटा वैसे ही सेव हो रहा है। ओके, माइक्रोफोन आपकी जो इनपुट लेता है वो किस फॉर्म में लेता है, वॉइस फॉर्म में लेता है। माइक्रोफोन की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को इनपुट जो देते हो वो वॉइस फॉर्म में देते हो। ओके, नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा भी मोस्टली सभी काफी लोगों ने यूज किया होगा। डिजिटल कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कैप्चर इमेजेस एंड वीडियो, जिससे आप क्या करते हो, इमेजेस, अपनी फोटो भी क्लिक करते हो और वीडियोस भी बनाते हो इन डिजिटल फॉर्म। आपने देखा होगा, कई बार आप कैमराज में वीडियो बना रहे हो, उसी टाइम आप उसमें डिलीट भी कर देते हो,
कई कोई फोटोज आपको अच्छी नहीं लगती, अगर आप किसी ने डिजिटल कैमरा यूज किया होगा, उसमें आपको कोई इमेज अच्छी नहीं लग रही, नहीं है ये सही नहीं आई, तो उसको आप उसी टाइम डिलीट भी कर देते हो। तो सारा काम क्या है, डिजिटल ही है, उसमें सेंसर चिप लगी होती है। तो वहां पे क्या है आपकी, पहले तो होता था ना, आपको एक फिल्म सी निकलती थी, एक रील सी निकलती थी, अब तो वहां चिप लगी होती है जिससे आप अपने इमेजेस को कैप्चर भी कर सकते हो, और क्या उसमें जो डाटा सारा स्टोर उसी में होता है चिप के अंदर। Many advanced digital cameras also come with a screen with that displays captured media. आजकल जो कैमराज आ रहे हैं, जो मैंने समझाया अभी, कि उसमें आप अपने इमेज को डिलीट भी कर सकते हो, उसका प्रीव्यू भी देख सकते हो, ये सही आ रही है या नहीं आ रही, उसको आप बड़ा करके देख भी सकते हो, और उसको सेंड भी कर सकते हो किसी और को। ओके, उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है, तो जिसमें अब सारा आपका सारा जो आपने पिक्चर या वीडियो बनाई होती है वो सारी स्टोर होती है। ओके, वेबकैम, नेक्स्ट आ गया वेबकैम। Webcam can capture images and videos and convert them into a digital form. Webcam भी क्या करता है, ये क्या है, आपके पीसी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर अटैच होता है। ओके, तो जब आपने किसी के साथ वीडियो कॉल करनी है या अपनी इमेज कैप्चर करनी है, तो ये क्या है, उसके लिए यूज होता है। अब वेबकैम इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ए डिजिटल कैमरा। वेबकैम क्या है, बिना पीसी के काम नहीं कर सकता, ये इंडिविजुअल काम करता है ना। आप डिजिटल कैमरा को कहीं भी लेके जा सकते हैं, आपको पीसी लगाने की जरूरत नहीं है, अटैच करने की जरूरत नहीं है, अपने लैपटॉप अटैच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वेबकैम बिना पीसी के, बिना लैपटॉप के काम नहीं कर सकता, आपको पीसी और लैपटॉप लगाना ही पड़ेगा साथ में, तभी वो ऑपरेट होगा, तभी वो काम करेगा। उसकी अपनी कोई मेमोरी नहीं होती, ठीक है, उसमें आप अपना डाटा स्टोर नहीं कर सकते। जो भी आप कैप्चर कर रहे हो, जो भी आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, तो वो सारा कहाँ पे होगा, वो आपके कंप्यूटर पे होगा, आपके लैपटॉप पे होगा। वेबकैम भी एक टच, जैसे टच स्क्रीन एक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों है ना, वैसे ही वेबकैम भी इनपुट और आउटपुट दोनों है। कैसे इनपुट और आउटपुट दोनों है, सपोज करो आप अपने फ्रेंड से, आपका फ्रेंड कनाडा में बैठा है, आप अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हो, तो आपने अपने पीसी पे या लैपटॉप पे वेबकैम लगाया, उसने भी अपने लैपटॉप या पीसी पे वेबकैम लगाया, अब आप लोग वीडियो कॉल कर रहे हो। अब आपकी जो इमेज है, आपकी इमेज पहले आपके उस पे जाएगी कंप्यूटर पे, फिर उसको शो होगी ना, आपके वेबकैम के थ्रू उसको शो हो रही है। इट मींस आपके लिए वो इनपुट है, आप इनपुट दे रहे हो, अपनी इमेज अपने कंप्यूटर को दे रहे हो, अपने वेबकैम को दे रहे हो, और वहां उस वो वाला वेबकैम जो आपके फ्रेंड के पास वेबकैम है, वो क्या है, आउटपुट दे रहा है अपने फ्रेंड को, आपकी इमेज दिखा रहा है। आप अपने वेबकैम से अपनी फोटो को, अपनी जो वीडियो चल रही है, वो अपने फ्रेंड से कैसे शेयर कर पा रहे हो, उस दूसरे वेबकैम के थ्रू। आप अपनी फोटो दिखा पा रहे हो अपने वेबकैम से दूसरे वेबकैम के, कैसे, एक वेबकैम क्या कर रहा है, इनपुट का काम कर रहा है, दूसरा वेबकैम जो अपने फ्रेंड के पास लगा है वो आउटपुट का काम कर रहा है। वैसे ही आपका फ्रेंड आपसे क्या बात कर रहा है, आपका उसका आपके फ्रेंड का वेबकैम है, वो उसके लिए इनपुट का काम कर रहा है, और आपका वेबकैम उससे बात करने के लिए आउटपुट का काम कर रहा है। समझ में आई बात, क्या कहना चाह रही हूँ मैं? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये नोट डाउन कर लेना कि कौन कौन सा दोनों है और कौन कौन सा सिंगल है। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर आपने ये बैंक्स में देखा होगा कि ये आपके जो चेक्स होते हैं, ये मोस्टली चेक्स के लिए यूज होता है, बैंक्स में यूज होता है। इसमें क्या है, चेक के बारे में, बैंक कोड होगा, जो आपका चेक होता है उसमें देखा होगा अपने उभरे हुए डिजिट्स होते हैं काफी, आपने देखा, हाथ लगाओगे आपको फील होगा वो डिजिट्स, आपको फील होंगे वो चेक के ऊपर डिजिट्स, वो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। वो स्पेशल उन कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए, उन कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए इस रीडर का यूज किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। कई बार फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो इनको रीड करने के लिए उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक इंक बोला जाता है। तो ये चेक को, बैंक के अंदर आप अपना चेक डालोगे ना, इसके अंदर वो चेक कर लेते हैं कि ये चेक असली है या नकली है। ओके, इसके थ्रू उसकी पहचान हो जाती है कि 100% एक्यूरेसी है या नहीं है इस चेक में। कुछ ही सेकंड्स में आपको पता लग जाता है कि ये चेक सही है या गलत है। किसके थ्रू पता लगता है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, क्योंकि वो रीड कर सकता है उन कैरेक्टर्स को। जो चेक के ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, वो बैंक्स के थ्रू ही, समझो आरबीआई के थ्रू ही वो चेक्स होते हैं।
इस पे स्पेशल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि उसकी असली और नकली की पहचान हो सके। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है जो आपके, सपोज करो आपने कुछ नोट्स बनाए हैं, अब आप इतने नोट्स बनाए हैं, आपके पास कॉपी, सपोज कर बुक है पूरी, बुक को आपने अपने लैपटॉप में या पीसी में किसी को भेजना है, तो आप अपनी बुक तो भेज नहीं सकते, आपको तो उसको पोस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको डिजिटल फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो कुछ भी, तो वो आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वो क्या करेगा, आपके कैरेक्टर्स को रीड करेगा और उसको, ये क्या कैसे काम करता है, कि स्कैनर की तरह काम करता है। ये आपके उसको करेगा और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आप अपना डाटा जो है, अपनी इंफॉर्मेशन है जो शेयर कर सकते हो किसी दूसरे वाले के साथ। लेकिन इसका क्या है, ये ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। जो स्कैनर्स होते हैं वो कलर्ड भी आते हैं, लेकिन जो ओसीआर होते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। ओके, कलरफुल नहीं होते। ओके, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर को बारकोड स्कैनर भी कहते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इससे आपने देखा होगा बारकोड्स बने होते हैं, कई बार आपने मॉल्स में भी शॉपिंग भी की होगी, जैसे कई ग्रोसरी आइटम भी खरीदते होगे, तो सब पे ऊपर एक बारकोड सी लाइन सी बनी होती है, हर प्रोडक्ट के ऊपर उसकी अपनी अपनी लाइंस होती हैं। तो उनको कैसे स्कैन किया जाता है, आपने देखा होगा कि उसको, जो आप बिल बनाते हो तो उस प्रोडक्ट के ऊपर जब स्कैन करते हो तो उसकी जो एमआरपी है, जो भी प्राइस है उसका, वो स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। वो किसकी हेल्प के, उसको क्या कहते हैं, वो कौन सा इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर, उसको क्या कहते हैं, बारकोड रीडर। सभी ने देखा है बारकोड रीडर, तो सभी ने देखा होगा। यस मैम, मॉल में देखा, पर देखते हाँ, हैं बिलिंग जब आप कराते समय। शॉपिंग करने जाते बिल बनाओगे ना, तो आपके जैसे कपड़े भी खरीद रहे हो तब भी वो स्कैन करते हो स्कैनर के साथ, वो बारकोड रीडर होता है। और जहाँ भी ग्रोसरी आइटम्स खरीदते हो, हर आइटम के ऊपर हर आइटम के पीछे कुछ बारकोड बना होता है, एक स्कैनर टाइप बना होता है, लाइंस लाइंस बनी होती हैं। तो वो क्या है, वो बारकोड रीडर से डिटेक्ट हो जाती है और जिससे उसका प्राइस जो भी है स्क्रीन पे शो हो जाता है, जिससे आपका बिल बनता है। ओके, क्यूआर कोड रीडर। क्यूआर कोड रीडर तो आजकल सब जगह यूज है। जैसे आपने अपना बिल पे करना, गूगल पे, अपने मनी ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो क्या है, सब क्या है, आपके क्यूआर कोड्स हैं। सबके अलग अलग क्यूआर कोड्स होते हैं। अगर आपने किसी को भी अमाउंट सेंड करनी है या लेनी है, किसी को भेजनी है, तो आप बोलते हो पहले अभी अपना स्कैनर भेज दो भी, तो स्कैनर भेजेगा तो वो उसको स्कैन करके डायरेक्टली उसका नाम, ऑटोमेटिकली पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो आप उससे उसी के थ्रू उसका जो अमाउंट है भेज देते हो। ये किसकी हेल्प के साथ होता है, क्यूआर कोड रीडर। ओके, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये क्या करता है, आपके पेन को, जैसे ओएमआर कहाँ यूज होता है, स्कूल्स में एजुकेशन लेवल पे यूज होता है, जहाँ पे पेपर चेक होते हैं ना, आजकल जो पेपर चेक होते हैं, जो भी, जो जहाँ पे, वो किसकी हेल्प से होते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आंसर शीट्स, जो आपके पेंसिल और पेन की पहचान करता है, ये सिर्फ पेंसिल और पेन की पहचान करेगा। अगर आपका पेपर प्रिंटेड है ना, जैसे फोटो स्टेट है, उसकी पहचान नहीं करेगा ये उसकी पहचान करेगा जो पेन और पेंसिल से लिखा हो। जैसे सपोज करो एक एमसीक्यूज है, आप सपोज करो अगर यूजीसी का एग्जाम है जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आता है, ऑफलाइन में आपको एक पेपर मिलता है, उसके ऊपर 4 ऑप्शन है, एमसीक्यूज जो है, तो हर क्वेश्चन के ऊपर 4 ऑप्शन प्रिंटेड है वो। लेकिन जब आप उसको पेन के साथ टिक करते हो ना, वो उस पेन के साथ जो टिक किया वो आंसर है ना, उसी को स्कैन करेगा वो पूरे उसको स्कैन नहीं करेगा, वो उसको स्कैन करेगा जो आपने पेन के साथ या पेंसिल के साथ टिक किया है। ऑप्टिकल, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। बायोमेट्रिक डिवाइसेस। बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ये तो आप सभी ने किया ही होगा, बायोमेट्रिक का आधार कार्ड जब बनवाया होगा सभी ने, सभी की बायोमेट्रिक हुई होगी। तो ये क्या है, उसमें क्या होता है, आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपके आई कॉर्नियाज होते हैं, आपका फेशियल स्ट्रक्चर, सब क्या है, आपका बायोलॉजिकल सब कुछ चेक किया जाता है बायोमेट्रिक डिवाइसेस के थ्रू। जब आपके आधार कार्ड बने होंगे, ये सब कुछ हुआ होगा। तो ये सब किसकी हेल्प से हुआ था, बायोमेट्रिक डिवाइसेस की हेल्प से। तो ये एक इमेज है, ये एक बड़े सर्कल में है, ये कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सब क्या इनपुट है। और ये इधर वाले सर्कल में
हेडफोन्स, हेडसेट, लेजर प्रिंटर, प्लॉटर, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आउटपुट है। जो दोनों सर्कल के बीच में आ रही है ये दोनों डिवाइसेस हैं, जैसे डिजिटल कैमरा, ये भी हमारा क्या है, इनपुट भी है आउटपुट भी है। पेन ड्राइव इनपुट भी है आउटपुट भी है। टच स्क्रीन इनपुट भी है आउटपुट भी है। वेबकैम इनपुट भी है आउटपुट भी है। सीडी और डीवीडी, पहले सीडी डीवीडी यूज करते थे ना, तो जब आप उसमें आप अपना डाटा स्टोर भी कर सकते थे और उससे डाटा ले भी सकते थे, दोनों काम कर रहे हो। तो वो है सीडी और डीवीडी, क्या है, इनपुट भी है आउटपुट भी है। फैक्स मशीन जो है उससे आप इनपुट ले भी रहे हो, इनपुट दे भी रहे हो, आउटपुट ले भी रहे हो। मॉडेम भी क्या है, इससे इनपुट ले भी रहे हो, आउटपुट, इनपुट दे भी रहे हो, आउटपुट ले भी रहे हो। ओके, इस पिक्चर में जो दोनों सर्कल के अंदर के है ना, मेनली वही याद करने वाले हैं। बाकी सभी तो आपको पता होगा कि सारे इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस हैं। अगला आ गया आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस है जिससे हम डाटा रिट्रीव करते हैं, हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है जिस डिवाइस के थ्रू, उसको क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो है जिससे आप कंप्यूटर को डाटा दे रहे हो। आउटपुट डिवाइस ये है जिससे आप कंप्यूटर से डाटा या इंफॉर्मेशन ले रहे हो। translates that received data into a form understandable to humans, वो डाटा जो ह्यूमन की अंडरस्टैंड, हमारी समझ में आए, उसको क्या कहते हैं, वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। जिस डिवाइस के थ्रू जो हमें डाटा इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है, जो ह्यूमन की समझ में आ रही है, वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। द मोस्ट कॉमन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म्स टिपिकली इंक्लूड, जिसमें क्या आते हैं, टेक्स्ट आते हैं, आपकी विजुअल्स, जैसे कोई वीडियोस होगी, ऑडियो फॉर्म होगी, हार्ड कॉपी होगी, जैसे आप प्रिंटर से प्रिंट निकालते हो, वो सब क्या है, आपकी आउटपुट्स हैं। किसके थ्रू मिलती है आपको, आउटपुट डिवाइस के थ्रू मिलती है। आउटपुट यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों क्या है, एक ही चीज है। अब इनकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यहाँ पे एक आ गया पेरिफेरल डिवाइसेस एंड ऑक्सिलरी डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस को भी नोट डाउन कर लेना। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं, जैसे सपोज करो आपने देखा होगा आपके लैपटॉप, या लैपटॉप एग्जांपल लेते हैं हम, लैपटॉप के साइड्स पे वो बने होते हैं जॉइंट, कुछ भी, जैसे कीबोर्ड अटैच करना है एक्स्ट्रा, या अपने माउस अटैच करना है, ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं, पोर्ट्स बने होते हैं। उन पोर्ट्स पे जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जो डिवाइसेस, जैसे सपोज करो लैपटॉप तो इनबिल्ट आ गया, आपको पूरा आप काम कर रहे हो विदाउट किसी, लेकिन कुछ आपने यूएसबी केबल अटैच करनी है, या कोई और अपना प्रिंटर अटैच करना है, या स्कैनर अटैच करना है, या एक्स्ट्रा माउस अटैच करना है, ये सारी डिवाइसेस जो एक्स्ट्रा अटैच हो रही हैं आपकी डिवाइस के साथ, आपके लैपटॉप के साथ जो एक्स्ट्रा अटैच हो रही हैं, इन डिवाइसेस को क्या कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके, या फिर ऑक्सिलरी डिवाइसेस। ओके, आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स क्या हैं, ईच डिवाइसेस सेवरल, यहाँ पे बहुत सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। हर डिवाइस का अपना फंक्शन, मेरिट्स, उसके ड्रॉबैक्स हैं, उसके फायदे हैं। ओके, मोस्टली कॉमन यूज डिवाइसेस कौन सी है, पेरिफेरल डिवाइसेस समझ में आया सभी के क्या है? मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। एक सेकेंड। यस, पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो हम एक्स्ट्रा अटैच करते हैं। जैसे सपोज करो आपका लैपटॉप आपने खरीदा, ठीक है, अब आपके लैपटॉप के साथ आपका प्रिंटर तो अटैच नहीं है, ना ही स्कैनर अटैच है। अब आपसे टच पैड के ऊपर, या जो भी टच पैड है, ट्रैक पैड है, जो लैपटॉप के अंदर ही माउस बना हुआ है, उससे आपको कंफर्टेबल नहीं हो आप काम करने, क्योंकि आपको आदत पड़ी हो कि माउस या यूज करने की, तो आप उसके साथ माउस का यूज करना चाहते हो। आपको कीबोर्ड भी पसंद नहीं है, उसका इजीली काम नहीं कर पा रहे, आप एक अपना एक्स्ट्रा कीबोर्ड अटैच करना चाहते हो। तो ये जो सारी डिवाइसेस जो एक्स्ट्रा अटैच हो सकती हैं आपके लैपटॉप के साथ, आपका कीबोर्ड भी अटैच हो सकता है, एक एक्स्ट्रा माउस भी अटैच हो सकता है, आपका प्रिंटर भी अटैच हो सकता है, आपका स्कैनर भी अटैच हो सकता है जो बाहर से, ये सारी डिवाइसेस को जो एक्स्ट्रा अटैच हो सकती है अलग से, उन डिवाइसेस को क्या कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइसेस। गॉट इट? यस मैम। यस। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहला और बेसिक कौन सा है, मॉनिटर।
मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर्स, टच स्क्रीन, प्लॉटर, जीपीएस, ये सारे क्या हैं? आउटपुट डिवाइसेस हैं। और मॉनिटर सबसे पहला है मॉनिटर, जो हम सभी नॉर्मली हम पता है, सबको पता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कैथोड रे ट्यूब्स एंड फ्लैट, इनको क्या कहा जाता है? कैथोड रे ट्यूब्स कहा जाता है और फ्लैट। क्यों कहा जाता है इनको? इट इज ऑल्सो नोन एज वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिससे आप अपनी जो आउटपुट है वो देख रहे हो, विजुअल है, दिखाई दे रही है, जिसके थ्रू आपको आउटपुट अपनी, उनको क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू कहा जाता है। ये इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है? स्क्रीन होती है, इसके अंदर एक सर्किट होता है, पावर सप्लाईज होती हैं, स्क्रीन की एडजस्टमेंट, जैसे स्क्रीन को आपने डार्क लाइट सब कुछ करना है, ये सारे बटन्स होते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज नहीं, उसके स्क्रीन के अंदर जो भी आपको चीजें चाहिए वो आप सब कुछ इसमें के अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। The monitor provides output from a computer on a screen so that users can interact with the or view data. जब मॉनिटर जब कंप्यूटर के साथ प्रोवाइड किया जाता है तो उस डाटा को, वो डाटा क्या होता है? आपके व्यू फॉर्म में होता है, विजुअल फॉर्म में होता है, जिसको आप देख रहे हो, अपनी आंखों से देख सकते हो। वो कहाँ पे देख सकते हो? मॉनिटर के ऊपर देख सकते हो। किसकी हेल्प से देख सकते हो? मॉनिटर की हेल्प से देख सकते हो। वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। अब मॉनिटर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सीटी पैनल डिस्प्ले, कैथोड ट्यूब कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब पैनल डिस्प्लेज। पहले पढ़ेंगे सीआरटी, ये पहले आते थे, अभी नहीं आते ये वाले मॉनिटर्स, पहले आते थे कैथोड कैथोड रे ट्यूब। जो बड़े बड़े मॉनिटर्स आते थे ना, आपने देखा होगा पुराने, अगर देखा भी होगा, किसी के पुराने पड़े होंगे, तो यूज भी नहीं करता, जब समझो स्टोर में ही पड़े हैं, तो वहां पे वो वाले यूज होते थे सीआरटी। जैसे मैंने पढ़ाया था कल वैक्यूम ट्यूब्स, वैसे ही ये भी एक लार्ज साइज के होते थे। इसके अंदर कैथोड रेज होती थी, कैथोड रे ट्यूब्स होती थी, जिसके साथ आपको इमेज दिखाई देती थी आपके स्क्रीन के ऊपर। इसके जो कैथोड रे ट्यूब होती थी मॉनिटर के अंदर, उसकी हेल्प से आपके स्क्रीन के ऊपर एक इमेज शो होती थी, वीडियोस देख पाते थे आप, इमेज देख पाते थे इस कैथोड रे ट्यूब की हेल्प से। नेक्स्ट आ गया फ्लैट पैनल डिस्प्लेज। फ्लैट पैनल डिस्प्लेज होते हैं जिसकी उनकी स्क्रीन जो कैथोड रे की होती ना, वो थोड़ी सी ना कर्व होती थी। अगर आप किसी ने देखा होगा तो उसकी हल्की सी कर्व होती थी। लेकिन जो फ्लैट पैनल है उनकी स्क्रीन क्या होती थी? फ्लैट होती थी, फ्लैट। जैसे आजकल के है ना फ्लैट पैनल में जैसे आ जाएगा एलसीडी एलईडीज, इनकी स्क्रीन जो होती है फ्लैट होती है। जो कैथोड रे थी उनकी हल्की सी कर्व होती थी। तो इनका जो वॉल्यूम है लोअर, इनका वेट, जो कैथोड है उनका वेट भी ज्यादा होता था और जगह भी ज्यादा घेरते थे। लेकिन ये कि आजकल जो है फ्लैट पैनल्स हैं वो आप दीवार पे भी फिक्स कर सकते हो। आप देखा होगा वो स्पेस भी कम लेते थे। पहले तो उनको एक बड़ा सा टेबल चाहिए पूरा स्पेस कवर करने के लिए, लेकिन अब तो वो छोटी स्पेस में भी कवर हो जाते हैं, रखे जाते हैं। ये लाइट भी होते हैं, थिन भी होते हैं, इनको आप दीवार पर भी टांग सकते हो। दीज टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल, जैसे आपके रिस्ट वॉच है, आजकल डिजिटल वॉचेस आ गई है ना, वो भी क्या है? फ्लैट पैनल है। These types of displays can found in devices such as calculators में भी ये डिवाइसेस पाई जाती हैं। आप कैलकुलेटर देखोगे आजकल के डिजिटल कैलकुलेटर्स, वो क्या है? वो भी एक फ्लैट पैनल है। पोर्टेबल वीडियो गेम्स जो आती हैं, लैपटॉप्स हो गए, मॉनिटर्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस होंगी, ये सारी क्या है? डिजिटल डिवाइसेस हैं। और भी बहुत सारी डिजिटल डिवाइसेस हैं, वो सारी क्या है? फ्लैट पैनल है। अब इसके जो ज्यादा मेन एग्जांपल जो है वो है एलसीडी और एलईडी, जिससे आप इजीली समझ जाते हो। क्योंकि अब आपने देखा होगा कि जब आप किसी को डिजिटल वॉच देखो, इसकी स्क्रीन क्या एलईडी है, इसकी जो स्क्रीन है वो एलसीडी, पहले एलसीडी चलती थी, सबसे पहले एलसीडी आई थी, फिर अब उससे भी पतली आ गई, एलईडी आ गई। पहले हम पढ़ेंगे मॉनिटर एंड टाइप, मॉनिटर और उसके टाइप्स कौन से हैं। पहला है सीआरटी, दूसरा एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा। और इनके कलर्स भी, पहले जो मॉनिटर थे ना उनके कलर्स भी अलग अलग थे, कलर्स पे भी उसको डिफरेंशिएट कर सकते थे, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर्ड। हम इसको
आई थिंक इसमें है। Okay. अगला आ गया प्रिंटर। मॉनिटर के बारे में हम आगे पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे। उसके पूरा सीआरटी क्या है, एलसीडी क्या है, एलईडी क्या है, प्लाज्मा क्या है, सब पढ़ेंगे हम। पहले हम पढ़ेंगे आउटपुट यूनिट सारे। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर तो सभी को पता ही होगा, जब भी हमने कोई प्रिंट करवाते हैं, कुछ भी प्रिंटिंग निकलवाते हैं हार्ड कॉपी फॉर्म, हार्ड फॉर्म में, तो वो क्या कहाँ से होती है, हमें प्रिंटर से होती है। Printer is another most common example of output device that can be easily found in homes and many workplaces. क्योंकि प्रिंटर जो है घरों में भी पाए जाते हैं, और जहाँ पे आप कई बार शॉप्स पे भी जाते हो प्रिंट करवाने के लिए, जहाँ पे आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा चाहिए होता है प्रिंट करवाने के लिए, तो आप अपनी शॉप्स पे जाते हो। क्योंकि कई प्रिंटर जो घरों में प्रिंटर होते हैं वो उतनी ज्यादा प्रिंटिंग नहीं करते, वो नॉर्मली उनका एक नॉर्मल एरिया होता है कि इतना ही वो प्रिंट कर पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो जो वर्क प्लेसेस में होते हैं उनका जो वो महंगे भी होते हैं, और उनका जो टाइम भी कम लेते हैं, क्योंकि जो घरों में होते हैं वो टाइम भी बहुत ज्यादा लेते हैं प्रिंटिंग करने के लिए, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा कॉपीज नहीं चाहिए होती हमें। लेकिन बाहर जो वर्क प्लेसेस है उसमें तो कितनी कितनी कई बार कॉपीज आ जाती है, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए प्रिंटर इज टू मेक अ कॉपी। इसका काम क्या है प्रिंटर का? कॉपी बनाना, हार्ड कॉपी बनाना। आपके पास कोई भी पीडीएफ है, कुछ भी है, या कोई भी हार्ड, एक प्रिंटर से एक प्रिंट से दूसरा प्रिंट भी निकालते हो, आपके पास पीडीएफ बनी पड़ी है, कोई पीपीटी बनी है, आप उसका प्रिंट निकालना चाहते हो, तो उसका प्रिंट भी आपको मिल जाता है हार्ड फॉर्म में, एक पेपर के ऊपर। द प्रिंटर रिसीव्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। प्रिंटर क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा रिसीव करता है कंप्यूटर, उसको एक डाटा मिलता है कंप्यूटर से, उस डाटा को वो क्या करता है? हार्ड कॉपी में चेंज कर देता है। नेक्स्ट आ गया टच स्क्रीन। टच स्क्रीन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। टच स्क्रीन जो आप डिवाइसेस आजकल यूज कर रहे हो, आजकल जो लैपटॉप, फोन, स्मार्टफोन्स है, जिसमें आप इनपुट देते भी हो और आउटपुट लेते भी हो। ओके, नेक्स्ट आ गया प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर्स भी आप स्कूल कॉलेजेस में देखे होंगे सभी ने। एक प्रोजेक्टर होता है, उसके अंदर से लाइट निकल रही होती है, वो लाइट वो एक स्क्रीन पे पड़ती है, या एक वाइट कह सकते हो शीट होती है, पहले तो वाइट चादरें होती थी, लेकिन आजकल एक स्क्रीन आती है, उस बोर्ड के ऊपर पड़ती है, तो आपको एक डिस्प्ले इमेज आपके सामने दिखनी शुरू हो जाती है। अगर देखा होगा कि उस स्लाइड के आगे कोई आ जाए, कोई पर्सन आ जाए, तो वो पर्सन की शेडो भी उस स्क्रीन के ऊपर पड़ती है। ओके, तो ये क्या है? ये भी एक आउटपुट है, क्योंकि ये कनेक्ट किसी होती है? कंप्यूटर के साथ होती है। जो कंप्यूटर इसका, जो सपोज करो आपने एक वीडियो चलानी है, जो आपने कुछ पढ़ाना है बच्चे, जैसे ये सपोज करो मैंने ये, मेरे पास ये पीपीटी है या पीडीएफ है, इसको मैंने प्रोजेक्टर के साथ सभी काफी स्ट्रेंथ है, तो मैंने इसको पढ़ाना है स्क्रीन के ऊपर, बड़ी स्क्रीन के ऊपर मैं पढ़ाना चाहती हूँ सबको, तो मैं क्या करूंगी? प्रोजेक्टर कनेक्ट करूंगी अपने लैपटॉप के साथ, और प्रोजेक्टर से जो लाइट निकलेगी वो लाइट किस पे पड़ेगी? उस स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर पड़ेगी। वो सारी, ये जो सारा डाटा जो आप स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो सारा किस पे शो होना शुरू हो जाएगा? आपके, हमारी जो बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर। ओके, आगे आगे स्पीकर। स्पीकर से क्या? स्पीकर भी क्या है? जब आप सपोज करो कुछ बोल रहे हो, जैसे माइक से आप कुछ बोल रहे थे, वॉइस फॉर्म में इनपुट दे रहे थे, तो स्पीकर से क्या होगा? आपको वो सुनाई देगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, या फिर क्या होगा? स्पीकर के साथ आप कुछ लिख रहे हो, तो आप चाहते हो कि मुझे वो सुनाई भी साथ साथ, या मैं म्यूजिक सुनना चाहते हो, काम कर रहे हो, या फिर आप जो काम कर रहे हो वो बोला भी जाए, उसको जो आप लिख रहे हो वो बोला भी जाए, तो वो क्या? स्पीकर के थ्रू आपको सुनाई देगा। ओके, आप उसका वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो। जो भी सारे फीचर्स होते हैं स्पीकर के अंदर, वो आप यूज कर सकते हो। किसका यूज करके? स्पीकर का यूज करके। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। साउंड कार्ड। साउंड कार्ड को क्या कहते हैं? एक्सपेंशन कार्ड कहते हैं। आपने देखा होगा आपके लैपटॉप पे आपको अलग से स्पीकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने उसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ाना है, कुछ ज्यादा करना है, तो आपको क्या है? एक कुछ अटैच करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्पीकर कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। लेकिन इसमें एक इनबिल्ट आपको साउंड मिलती है,
आपके लैपटॉप में आपको इनबिल्ट एक साउंड स्पीकर मिलता है, जैसे आपके मोबाइल का है, उसमें भी एक होता है। तो वो किसके हेल्प से होता है? वो साउंड कार्ड लगा होता है उसके अंदर, मदरबोर्ड के ऊपर। जो मदरबोर्ड भी पढ़ेंगे, मदरबोर्ड के ऊपर जो हर लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर एक मदरबोर्ड होता है लैपटॉप के अंदर। उस मदरबोर्ड के ऊपर एक साउंड कार्ड लगा होता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? आवाज सुन सकते हो। जैसे आपने कोई वीडियो प्ले की या कोई साउंड प्ले की, कुछ भी सॉन्ग प्ले किया, तो आपको किसके थ्रू सुन रहे हो? उस साउंड सिग्नल के थ्रू सुन रहे हो। और उस साउंड सिग्नल के साथ, उस साउंड कार्ड के हेल्प से ही आपके अपने स्पीकर्स और हेडफोन अटैच कर सकते हो एक्स्ट्रा। अगर वो साउंड कार्ड नहीं है तो आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगी आपके स्पीकर में भी। ओके, नेक्स्ट इज हेडफोन्स। हेडफोन भी सभी यूज करते हैं ऑलमोस्ट, जो एयर्स पे लगाते हो आप, बड़े बड़े से, यहाँ छोटे भी हो सकते हैं। तो वो क्या है, उससे आपको क्या है, आउटपुट मिल रही है। कोई भी आपने सॉन्ग प्ले किया हुआ है तो आप उसको सुन पा रहे हो, तो वो भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। सॉरी, ओके। क्योंकि हेडफोन्स वैसे तो कहते हैं इसके लिए अच्छे नहीं होते हमारे कानों के लिए, पर लोग सुनते हैं। उससे क्या होता है कि आपको बाहर की, अब आप कुछ कोई बात सुनना चाह रहे हो, या कुछ ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप सुनना चाहते हो, या कुछ सॉन्ग्स है, आपको शांति चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, बाहर की साउंड्स नहीं चाहिए, तो आपके अपने हाथ कानों पे हेडफोन्स लगाते हो, चलो भी आराम से मजे से सॉन्ग सुने, किसी की बाहर की आवाज भी पता नहीं चलती, कौन आया कौन गया। ओके, इससे ये है कि आपको कोई इंटरप्शन, कोई डिस्टर्बिंग अदर साउंड नहीं आती इनकी हेल्प से, हेडफोन लगाने से। वीडियो कार्ड, अब वीडियो कार्ड क्या है, जैसे साउंड कार्ड था वैसे ही वीडियो कार्ड है। आपको कोई इमेजेस, कुछ भी वीडियो चलानी है, कुछ भी, तो किसकी हेल्प से होता है? वीडियो कार्ड की हेल्प से। अगर आपके फोन में वीडियो कार्ड नहीं है तो आप अपना वीडियोस नहीं, कुछ शो नहीं कर सकते, ग्राफिक नहीं कर सकते। कुछ भी आपने डिजाइन करना है, कुछ भी करना है, तो वीडियो कार्ड की हेल्प से, उसको ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं। आप कुछ भी आर्ट करना चाहते हो, कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हो, तो किसकी हेल्प से होगा? वो वीडियो कार्ड की हेल्प से होगा। नेक्स्ट आ गया जीपीएस। जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये एक नेविगेशन सिस्टम है। इसमें ये सैटेलाइट के थ्रू चलता है। कैसे? 31 सैटेलाइट्स। सपोज करो आप किसी लोकेशन पर जाना चाहते हो, तो आप किसकी हेल्प से जाते हो? गूगल मैप खोला, उस पर एंटर किया, मैंने इस लोकेशन पे जाना है, तो कौन हेल्प कर रहा है? जीपीएस हेल्प कर रहा है आपको उस लोकेशन पे जाने के लिए। और जीपीएस कैसे हेल्प कर रहा है? सैटेलाइट के थ्रू। ओके, इन सिग्नल्स को क्या बोलते हैं, जो सैटेलाइट के थ्रू मिल रही हैं, वो माइक्रोवेव सिग्नल्स। नेक्स्ट आ गया ब्रेल रीडर। ब्रेल रीडर होता है ब्लाइंड पीपल्स के लिए। ये स्पेशल टाइप का एक कीबोर्ड है, जो ब्लाइंड, जो लोग आंखों से देख नहीं पाते, उन लोगों के लिए है। ये क्या उनके लिए होता है, उनसे उनको पहचान हो जाती है कि प्रेस करने से, जैसे चुभते हैं ना कुछ चीजें, नीडल्स की तरह होती हैं, ये भी वहां पे वो नीडल्स की तरह होते हैं। तो जब उन पे करते हैं प्रेस, वो कंप्यूटर पे टाइप हो जाता है, वैसा वैसा पिन सी बनी होती हैं, तो पिंस कीबोर्ड पे, तो वो जब अपने हाथों के साथ, अपनी फिंगर टिप्स के साथ वो जो दबाते हैं, तो वो सब कुछ वहां पे टाइप होता जाता है। ओके, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस। Speech generating devices are output devices that help generate voice output from the text displayed on the computer screen. स्पीच जनरेटिंग डिवाइस क्या है कि जो भी आउटपुट आपने, जैसे ब्रेल रीडर पे जो ब्लाइंड पीपल्स है वो लिख रहे हैं, अब उनको दिखाई तो दे नहीं रहा वो क्या लिख रहे हैं। ओके, उनको दिखाई तो दे नहीं रहा, लेकिन क्या है, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस के साथ वो उस जो लिख रहे हैं वो सुन पा रहे हैं, वो चीजें वो सुन पा रहे हैं कि वो क्या लिख रहे हैं, क्योंकि उनका साउंड तो, कान तो काम करते हैं ना, आंखें नहीं काम कर रही, तो कान तो काम करते हैं, इससे उनको पता लग जाता है जो भी वो लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, वो आउटपुट क्या मिल रही है उनको। ओके, ये किनके लिए? ब्लाइंड एंड म्यूट पीपल के लिए, उनको इनकी ट्रीटमेंट में यूज होता है ये। प्लोटर। प्लोटर क्या है? आप कह सकते हैं प्लोटर प्रिंटर का बड़ा भाई है। प्लोटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू अ प्रिंटर। ये प्रिंटर की तरह ही है। इससे क्या है? वेक्टर ग्राफिक्स विद हाई क्वालिटी। इसके एडवांस, जैसे आपने देखा होगा शॉप्स के ऊपर बड़े बड़े कार्डबोर्ड्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी प्रिंटिंग हुई होती, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं। ये होर्डिंग्स की प्रिंटिंग कहाँ से होती है? इसकी हेल्प से होती है, ये प्लॉटर के थ्रू होती है।
प्रिंटर इतनी बड़ी प्रिंटिंग नहीं कर सकता। ये किसकी हेल्प से होती है? प्लॉटर की हेल्प से होती है। नेक्स्ट आ गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमने अब पढ़ लिया, इनपुट यूनिट भी पढ़ लिया हमने, आउटपुट यूनिट भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे। बस ये वाला टॉपिक फिनिश करके फिर हम बाकी कल करेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज अ मेन। आपने इनपुट भी दे दिया, आपको आउटपुट भी मिल रहा है, तो कैसे मिल रहा है, किसकी हेल्प से मिल रहा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारा डाटा इसी में प्रोसेस होगा, इसके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। CPU और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये आपके कंप्यूटर का ब्रेन है। अगर आपका दिमाग नहीं है तो आपका बॉडी काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं, आप तो डेड हो। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वेट, ऑल मेजर कैलकुलेशन, जो भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस, इतने बड़े कोई चीजें कंपैरिजन करनी है कुछ भी चीजों को, ये किसकी हेल्प से हो रहा है? CPU की हेल्प से हो रहा है। कुछ इतना बड़ा, इतना वास्ट डाटा कहाँ सेव हो रहा है, कहाँ प्रोसेस हो रहा है, किसकी हेल्प से हो रहा है? सब किसकी हेल्प से हो रहा है? CPU की हेल्प से हो रहा है। द कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आर जॉइंटली कॉल्ड द कंट्रोल यूनिट, और ALU को मिला के क्या बनता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है। पहले हम पढ़ेंगे कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट है क्या? कंट्रोल यूनिट से ही पता लग रहा है, कंट्रोल, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, सारे कंप्यूटर की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। सारे ऑपरेशंस हैंडल कर रहा है, जो भी कमांड मिली है उसको इनपुट के थ्रू, वो क्या है? वो हैंडल कर रहा है। जो उसने आउटपुट देनी है वो उसको पता है कि मेरे को ये इनपुट मिली है, मैंने ये वाली आउटपुट देनी है। वो कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोल कर रहा है कि ये डाटा कहाँ जाके सेव होगा, मेमोरी की किस पार्ट पे, किस हिस्से में जाके सेव होगा। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। ये सारे काम कंट्रोल यूनिट के हैं। कंट्रोल यूनिट acts like a supervisor which determines the sequence in which computer programs and instructions are executed, जिसमें सारी प्रोग्रामिंग भी होती है और जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट भी करता है। एग्जीक्यूट मीन्स आपको आउटपुट भी देता है। एक सीक्वेंस में काम चलता है, एक सीक्वेंस है कंप्यूटर का भी काम करने का, एक सीक्वेंस है। विदाउट सीक्वेंस ये कोई काम नहीं करता, क्योंकि इसका अपना IQ, अपना दिमाग कोई नहीं है, इसकी अपनी कोई फीलिंग नहीं है, इसको नहीं पता, इसको जो कमांड दिया उसने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। इसके अंदर जो प्रोसेसिंग फिट हो गई है कि इसको ये कमांड मिलेगी, इसने ऐसे ऐसे करना है, तो इसको ऐसे ऐसे आउटपुट देनी है, ये वैसे ही काम करेगा एक रोबोट की तरह, क्योंकि इसका अपना कोई IQ नहीं है। द डाटा इनपुटेड थ्रू इनपुट डिवाइसेज इज स्टोर्ड इन अ प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। आगे हम मेमोरी के बारे में ही पढ़ेंगे। मेमोरी यूनिट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आप इनपुट दे रहे हो, डाटा दे रहे हो अपनी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर को, वो कहाँ जाके सबसे पहले स्टोर होता है? प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में स्टोर होता है। फिर उसके बाद वहां पे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, जो भी वहां पे काम करना है, जैसे एडिशन होनी है, सब्सट्रैक्शन होनी है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सो ऑन, वो सब किस में होते हैं? अर्थमेटिक यूनिट में होते हैं। और लॉजिकल यूनिट में क्या होता है? लेस देन, एंड, और, इक्वल, लेस देन, ये सारे लॉजिक, जहां पे लॉजिक्स यूज हो रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, वहां पे क्या है? लॉजिक यूनिट काम करता है। तो इसको क्या बोला जाता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। किसी चीज, दो चीजों को आपने कंपेयर करना चाहते हो, मैच करना चाहते हो, या मर्ज करना चाहते हो, ये सारे काम इसके लॉजिक यूनिट के अंदर होते हैं। ओके, अर्थमेटिक में सारी कैलकुलेशंस होती हैं। मेमोरी यूनिट, अगला आ गया मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट है एक सबसे इसेंशियल, सबसे जरूरी। अगर आपकी लैपटॉप में मेमोरी ही नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आपका डाटा ही नहीं स्टोर होगा तो कंप्यूटर को, डाटा ही नहीं स्टोर होगा तो प्रोसेसिंग कहां से होगी? क्योंकि सबसे पहले तो डाटा स्टोर होता है, जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो स्टोर होगी, फिर उसके ऊपर काम, प्रोसेसिंग शुरू होती है। जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन जा रही है कंप्यूटर के अंदर, वो आउटपुट होने से पहले इनपुट देने के बाद वो स्टोर होगी, और आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग,
बिफोर और आफ्टर दोनों टाइम पे वो स्टोर होती है भले। ओके, पहले तो जैसे सपोज करो आपने रॉ डाटा दिया, वो स्टोर हुआ, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग हुई उसकी, फिर वो स्टोर होगा, फिर आपको आउटपुट मिलेगी। द मेमोरी यूनिट ट्रांसमिट्स द इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम व्हेन रिक्वायर्ड। मेमोरी यूनिट क्या करता है, सपोज करो एक जगह पे जाके आपका डाटा स्टोर हो गया, तो देखो सपोज करो आप एक टाइम पे कई काम करते हो लैपटॉप पे, आपने देखा होगा कि आप एक टाइम पे एक काम नहीं करते, तो एक क्यू, एक लाइन बन जाती है, एक क्यू बन जाती है कि कौन सा काम पहले होगा, तो वो उस हिसाब से वो काम करता है कि ये वाला डाटा इस हिसाब से रखा जाएगा। जब जब जिस जिस डाटा की जरूरत पड़ेगी, सपोज कर कभी मैं ये स्क्रीन खोल रही हूँ, कभी मैं ये स्क्रीन खोल रही हूँ, ये वाला फ्रेम खोल रही हूँ, कभी ये फ्रेम खोल रही हूँ, तो जब मैं फ्रेम चेंज कर रही हूँ, खोल रही हूँ अलग अलग, तो ये क्या है, ये सब क्या है, इस एक मेमोरी में स्टोर हुआ पड़ा है तो वो टेम्परेरी मेमोरी, जब तक मैं उसको परमानेंट नहीं बनाऊंगी तब तक वो परमानेंट नहीं सेव होगा। तो क्या है, वो सेव हुआ है, जब आपको जिस चीज की जरूरत है तब वो वहां पे ओपन होता है। कंप्यूटर मेमोरी रेफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजीज यूज्ड बाय द कंप्यूटर। बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मेमोरी में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जो डाटा स्टोर करने की बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। एक इसकी हायरार्की है, मेमोरी की भी एक हायरार्की है, उसका एक लेवल है, बड़ी मेमोरी, उससे छोटी मेमोरी, उससे छोटी मेमोरी, सबसे छोटी मेमोरी, उसके अकॉर्डिंग ये काम होता है। उसकी स्पीड उल्टा, जितनी छोटी मेमोरी उसकी स्पीड उतनी ज्यादा। ओके, कंप्यूटर मेमोरी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरेज यूनिट्स दैट स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी है तो इसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो कौन सी फॉर्म में होगा, बाइनरी फॉर्म में होगा, मशीन लैंग्वेज में। ये डाटा उसमें स्टोर नहीं होता आपकी लैंग्वेज में, ये डाटा कंप्यूटर की लैंग्वेज में स्टोर होता है, बाइनरी फॉर्म में। एवरी सेल इज हर जहां जहां डाटा स्टोर हो रहा है उसको सेल बोला जाता है, उस सेल का अपना एक एड्रेस होता है। ये भी हम पढ़ेंगे डीप में, तभी आपको समझ में आएगा। अब आगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, हम कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, क्योंकि ये काफी अच्छा टॉपिक है और काफी समझने वाला टॉपिक है। ओके, कल हम खत्म कर देंगे मेमोरी, इसके बाद क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड। ओके, चल आज हम यही फिनिश करते हैं, क्योंकि एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको समझना अच्छे से जरूरी है। अब किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ ले।